बेटे बहू पे अनीता जी को काफ़ी ताना सुनना पड़ रहा है। हालांकि ये जितना सुनी है उतना सुनाई भी है, बद्दुआएं तक दे डाली हैं। फाइनली इनका जिस पब्लिक को इंतज़ार था अनीता जी के मुंह से जवाब सुनने का उनके बेटे बहू पे, वो जवाब मिल चुका है ऑडियंस को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ दोस्तों, बेटे बहू ने जो वीडियो बना के डाला उससे काफ़ी लोग यही सोच रहे थे कि अनीता जी का जो भी वीडियो आ रहा था वो पुराना वीडियो आ रहा था, हाल फिलहाल का नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि आज का भी जो वीडियो आया ये 2-3 दिन पहले का है, जो ललित के सामने जो जवाब पूछवा रही थी कि तुमने शादी किया है कि नहीं, कहाँ है, मुझे तो पता ही नहीं है। उसी दिन का वीडियो आज फिर अनीता जी के चैनल से आया है, लेकिन जो रिसेंट का वीडियो है वो नहीं आ रहा है। इससे यही पब्लिक अनुमान लगा रही थी कि इनको सदमा पहुंच गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिक को झूठ बोला है। उसी पब्लिक को, जिस पब्लिक को आज उन्हीं के मुंह पे तमाचा मारा है उनका बेटा, और उसी पब्लिक को बताया है कि हाँ, हम और रवीना शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि वो मजबूर था। उसकी पत्नी को काफ़ी लोग ये ट्रोल कर रहे थे कि तुम शादीशुदा हो और किसी लड़के का ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। उसको शादीशुदा समझ रहे थे लोग, जो कि वो शादीशुदा तो है, लेकिन ललित की उसने कोर्ट मैरिज कर ली है, ये पूरी जग जाहिर हो गया है। लेकिन इसके लिए भी काफ़ी अनीता जी को सुनना पड़ा। अब यहाँ पर बोले ही क्या, जो इंसान 4-5 दिन पहले ऑडियंस को बददुआएं दे डाली इनको ट्रोल करने पे कि हमको इतना ट्रोल कर रहे हो, भगवान तुम्हारे साथ में ऐसा करेगा वैसा करेगा, लाइव आके बददुआएं दे डाली। उसी बेटे बहू के क्वेश्चन आंसर पूछने पे आज जब उनका खुद का बेटा उनके मुंह पे तमाचा मारा तो अनीता जी का जवाब आ गया। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि जवाब तो वीडियो के थ्रू आया ही नहीं तो कहाँ आया। मैं बताती हूँ, इनका इन्हीं के वीडियो के नीचे कुछ कमेंट का जवाब देते हुए ये उनको जवाब दी है। मैं उस जवाब को पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ। तो इन्होंने इनको फिर से वही ताने, वही लोग जब वीडियो देख लिए इनके बेटे का तो बोलने लगे। तो इनका जवाब आया, हाँ सही समय का इंतज़ार कर रही थी। ये अनीता जी का किचन के चैनल से कमेंट है। हाँ सही समय का इंतज़ार कर रही थी, आप लोगों को सरप्राइज़ देना था। सीरियसली सरप्राइज़ अगर देना ही था तो फिर अनीता जी से पूछना था कि उन्होंने बद्दुआएं क्यों दी थी उन ऑडियंस को जिन्होंने इनसे ही पूछा था कि आपका बेटा शादी कर लिया, आप बहू को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। उस टाइम पे ये बद्दुआएं दी थी क्यों, आपको जब सरप्राइज़ देना था। हालांकि इनके बेटे बहू भी बोले हैं कि ये शादी सबको पता थी और सब एक दूसरे के लिए एग्री हैं, तो फिर ये ड्रामा क्यों, ऑडियंस को झूठा बात क्यों बताया गया अनीता जी के तरफ से, ऑडियंस को क्यों खरी खोटी सुनाई गई। ऑडियंस का तो हक है बात जानने का। इनकी बहू ने ये भी बोला कि जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो डिलीट नहीं हुआ है, प्राइवेट हुआ है। कुछ दिनों के बाद वो अगर पब्लिक करूँगी तो वैसे का वैसा रहेगा। तो इनका सरप्राइज जिस तरह से है कि पहले पब्लिक को गालियाँ देती हैं, फिर आके जब इनका भंडा फूट जाता है इनके ही बेटे बहू के द्वारा, तो इनको वीडियो के थ्रू नहीं, कमेंट के थ्रू एक छोटा सा कमेंट लिख के, कमेंट में चाहे कोई कुछ भी बोले, मुंह से तो नहीं न बोलना है, कमेंट में लिख के और बोल देना है पब्लिक को। तो मैं आगे सुनाती हूँ। सरप्राइज़ देना था, इसलिए तैयारियां तो बहुत दिन पहले से कर रही थी। वाकई क्या आपको लगता है कि ये तैयारियां कर रही थी इसलिए जनता को खरी खोटी सुनाई और बद्दुआएं दी? फिर से मैं वही कहूँगी, बच्चे हैं, वीडियो डाल दिए हैं तो पता चल गया आप लोगों को। मुंह दिखाई तैयार रखें आप सब। वाकई किस मुंह से आप मुंह दिखाई लेंगी, यही ये जनता पूछती है। पहले गाली दो आपको शादी के मैटर में पूछने पे, फिर उसी जनता को जब आप जानो कि हमारा तो भंडा फूट गया तो कमेंट में आके बोलो
बाकी वीडियो में बताऊंगी। बधाई हो आप लोगों को भी, मतलब ऑडियंस को भी बधाई दी है भैया। यही ऑडियंस आपको बधाई दे रही थी, आपको क्वेश्चन पूछ रही थी। सो इस ऑडियंस को क्या क्या नहीं सुनाया, इस जनता से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि अब वो कहाँ छूट गया जो 2-3 दिन पहले ललित के सामने वीडियो बना बना के ये कबूलवा रही थी कि उसका कोई शादी हुआ ही नहीं है। सरप्राइज इस तरह से दिया जाता है वाकई। तो इसके हिसाब से तो यही हम समझेंगे कि अनीता जी के परिवार और अनीता जी खुद, इनसे बड़ा झूठा कोई ऑडियंस है ही नहीं, इनसे बड़ा झूठा कोई इन्फ्लुएंसर है ही नहीं। अपना मतलब कहते हैं ना कि शान नहीं झुकना चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया के सामने इनका कुछ भी भांडा फूट जाए, अपने अंदर ये शान, कहते हैं रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता है, वही वाला इंसान। अब एक और मैं कमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें अगर सही टाइम का वेट कर रही थी तो फिर लाइव आकर के गाली एंड बद्दुआएं क्यों दे रही थी? कितना डबल फेस है आपका, राइट। ये जिसने भी लिखा है मैं इनकी बातों से एग्री हूँ कि ये सही टाइम का इंतजार कर रही थी तो फिर लाइव आकर बद्दुआएं क्यों दी, डबल फेस आके। फिर एक पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, आप लोग कमेंट जाके खुद ही पढ़ सकते हो। मैं क्या ही कमेंट पढ़ूं। मैं 1-2 कमेंट मैंने देखा, कमेंट में अनीता जी ने रिप्लाई दिया है, तो मुझे लगा कि इस बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि ये हैं अनीता जी। वाकई इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि हम झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल के भी जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। हंसते हुए चेहरा लेके ऑडियंस के सामने आ जाते हैं। खैर, हंसते हुए तो अभी ये चेहरा नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इतनी इनकी जो भी वीडियो आ रही है सब पुरानी वीडियो आ रही है। कल इन्होंने वोटिंग के दिन का वीडियो डाला था, आज इन्होंने जिस दिन ललित से इन्होंने पूछवाया था शादी हुई है कि नहीं, उस दिन का वीडियो डाला था। और इनका जो भी पुराना वीडियो रहता है वो जिस दिन नहीं डाल पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो वो खाली दिनों में ये वीडियो अपलोड कर देते हैं। ये है इनकी सच्चाई। तो आप लोगों को कैसा लगा इनका जवाब ज़रूर हमें भी बताइएगा। हमें भी जानना है कि क्या आपके मन में इनके लिए गुस्सा नहीं है। ये इस तरह से लोगों के सामने बिहेव करती हैं तो ऑडियंस यहाँ पर किसी की सगी नहीं है। ऑडियंस को तो आप प्यार दोगे तो ऑडियंस आपके पास आएगी। इस तरह से ऑडियंस का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। ऑडियंस का राइट है आपसे जवाब सवाल करने का, और वो सवाल जो आपने दिखाया हुआ है, आपके द्वारा दिखाया गया है, और उसी सवाल पे आप उस ऑडियंस को बद्दुआओं से भर देते हो, गालियों से भर देते हो, और न जाने क्या क्या भरते हो। यही अनीता जी हैं, दूसरा कोई नहीं, अनीता जी ही। मैंने खुद उनका वीडियो देखा है और अभी भी वो वीडियो पड़ा है। आप लोग क्या करते हो, तो क्या कर रहे हो, सबको जीने का अधिकार है तो हमें भी जीने दो। हमें तो नहीं पता है कि कहाँ है बहू, क्यों नहीं लाते हो, बेटा भाग गया, बेटा भाग गया, कहाँ बेटा भाग गया, ये सब है। तो इन सब चीज़ों को पता था ऑडियंस को कि ये सफ़ेद झूठ बोल रही हैं, लेकिन फिर भी रस्सी जल जाए बल न जाए, वही वाला हाल है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को करते हैं एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।